इकोनॉमिक्स का एक कंसेप्ट समझते हैं, कॉस्ट थ्योरम, और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा एग्जाम्पल के साथ, भूलेगा नहीं, और कोई भी इससे क्वेश्चन आएगा तो वो भी आपका बिल्कुल एग्जाम में ठीक होगा। सो कॉस्ट थ्योरम में क्या होता है, इफ प्रॉपर्टी राइट्स आर वेल डिफाइंड, अगर प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो पूरी तरह से डिफाइंड है एंड ट्रांजेक्शन कॉस्ट जीरो है, यानी कि पार्टीज की आपस में बार्गेन करने की, निगोशिएट करने की कॉस्ट जीरो है, तो प्राइवेट पार्टीज जो हैं वो एक एफिशिएंट आउटकम पर पहुंच सकती हैं बार्गेनिंग के थ्रू विदाउट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। ठीक है, तो यही इसकी assumptions हैं। प्रॉपर्टी राइट्स अगर वेल डिफाइंड हैं और पार्टीज में बार्गेन करने की या निगोशिएट करने की, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट या निगोशिएशन कॉस्ट, ये जीरो है, ये नेग्लिजेबल है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है, तो जो प्राइवेट पार्टीज हैं वो बार्गेन करके, आपस में बातचीत करके एक एफिशिएंट आउटकम पर पहुंच सकती हैं, एंड जो एक्सटर्नलिटी की प्रॉब्लम है वो इंटरनलाइज हो सकती है, यानी कि एक्सटर्नलिटी की प्रॉब्लम को इंटरनलाइज ही करने के लिए कॉस्ट थ्योरम दिया गया है। अब इसके हम एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए, मोस्टली मैं अपने कोर्स में भी यही एग्जांपल समझाती हूँ। एक फार्मर है और एक कैटल रेयरर है। जो कैटल रेयरर का कैटल है वो फार्मर के खेत में जाके ग्रेस करता है और फार्मर का खेत डिस्ट्रॉय कर देता है। अब यहाँ पे फार्मर के बेचारे की क्या गलती, उसके लिए ये एक एक्सटर्नलिटी है ना। फार्मर के पास यहाँ पे राइट है कि उसका खेत डिस्ट्रॉय ना हो, है ना। तो फार्मर कैटल रेयरर से बोलता है कि भाई तुम्हारा कैटल मेरे खेत को डिस्ट्रॉय कर रहा है। अब यहाँ पे जो कैटल रेयरर है वो कहता है कि भाई ये चीज़ मुझे प्रॉफिट दे रही है, ये चीज़ मुझे इनकम जनरेट कर रही है, तो मैं तुम्हारा जो लॉस है उसको कंपनसेट कर सकता हूँ। तो अगर कैटल रेयरर उसका लॉस कंपनसेट करके भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट में रहेगा तो वो ठीक है, उसका लॉस कंपनसेट कर देगा फार्मर का, और एफिशिएंट आउटकम पर वो पहुंच जाएंगे। या फिर कैटल रेयरर अपनी कैटल को पहले से कम भी कर सकता है फार्मर का लॉस थोड़ा कंपनसेट करने के लिए। तो दूसरा अब यहाँ पे ये सिचुएशन है कि अगर कैटल रेयरर बोले कि भाई मेरा राइट है कि मेरा कैटल जो है वो फ्रीली ग्रेस कर सकता है, ये राइट है मेरा, है ना। तो इस केस में अब कैटल रेयरर कहता है कि भाई मेरा तो ये राइट है कि मेरा कैटल फ्रीली ग्रेस कर सकता है, तो तुम मुझे ऐसा करो, फेंस वगैरह बना दो, ठीक है। तो अब अगर फार्मर को लॉस ज़्यादा हो रहा है उस कैटल के ग्रेस करने से और फेंस बनाने की कॉस्ट कम पड़ रही है, तो फार्मर उसको फेंस बना के भी दे सकता है। यानी कि ये डिपेंड करता है कि उनकी बार्गेनिंग पावर पर डिपेंड करता है, उन पार्टीज में आपस में जो निगोशिएशन होते हैं, जो बातचीत होती है, उस पर डिपेंड करता है कि इनमें से वो किस सोल्यूशन तक पहुंचते हैं। एंड आउटकम जो होगी वो यही होगी कि ये जो एक्सटर्नलिटी की प्रॉब्लम है ये इंटरनलाइज हो जाएगी, किसी एक पार्टी को इस तरह का लॉस नहीं होगा, और जो आउटकम है एफिशिएंट आ जाएगी। इसी को हम कॉस्ट थ्योरम बोलते हैं। अच्छी लगी वीडियो तो दूसरों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और इसी तरह की और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इकोनॉमिक्स रिलेटेड डिटेल्ड कोर्सेज के लिए हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।